मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल के इस सेक्शन में जिसे 10 सवाल, आज के 10 सवाल कहा जाता है, मैं स्वागत करता हूँ। तो फटाफट आज के 10 सवाल को देखते हैं। ये जो 10 सवाल है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप दे से हमेशा पाला पड़ता होगा और ये चलते फिरते देखने की चीज़ है। तो जो 10 सवाल है उसको सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये 10 सवाल कौन कौन है। तो पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सातवाहनों की राजधानी थी। निम्न में से कौन सातवाहनों की राजधानी थी। निम्न में से कौन सातवाहनों की राजधानी थी। पाटिलग्राम, प्रतिष्ठान, हम्पी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका बी, पाटिलग्राम। पाटिलग्राम जो थी वो सातवाहनों की राजधानी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह करता था, यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो राजस्व का संग्रह करता था उसे क्या कहा जाता था। अन्नपाल, प्रतिष्ठा, समाहर्ता या व्यभिचारिणी। तो सही उत्तर है समाहर्ता। समाहर्ता को जो था वो राजस्व संग्रह करने वाला एक अधिकारी होता था मौर्य साम्राज्य में। अगला प्रश्न है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। याद रखिए, एशिया और उत्तरी अमेरिका, जापान चीन वाला जब क्या कहते हैं ग्लोब को देखेंगे तो जापान चीन वाला में ऊपर में जाइएगा, जहाँ पे रशिया वगैरह है तो वहाँ पे जाइएगा तो दिखेगा आपको। तो कौन सा जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो भैया सही उत्तर है जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि, मलक्का जल संधि, प्लांक जल संधि। तो नहीं, इसका सही उत्तर है बी, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, यानी कि किस देश में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। तो आइए उत्तर को देखते हैं। जर्मनी में, यूक्रेन में, फ्रांस में, रशिया यानी कि रूस में। तो सही उत्तर है जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, जर्मनी में। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना था। ये आधुनिक भारत से प्रश्न में ये बार बार पूछा जाता है। कहता है कि निम्न में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना था। क्रिस मिशन, एक क्रिप्स था, क्रिस लिखा गया। माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना, साइमन कमीशन। सही उत्तर है, आप तो जानते हैं कि उस समय वायसराय लास्ट में कौन थे, माउंटबेटन। ऐसे ही याद भी रखिएगा। तो माउंटबेटन योजना जो था वो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना था। ठीक है। अगला प्रश्न है जो इकोनॉमिक्स से है, बार बार ये पूछता है कि मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है। मुद्रास्फीति मतलब जो महंगाई वगैरह बढ़ता है तो वो किस सूचकांक पर आधारित होती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सभी पर। तो देखिएगा, बार बार समाचारों में पढ़ते होंगे कि थोक मूल्य सूचकांक ये था वो था। तो मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति की दर जो है वो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। मुद्रास्फीति की दर किस मूल्य पर या किस सूचकांक पर आधारित होती हैं, तो थोक मूल्य सूचकांक पर। चलिए अगला प्रश्न है, कृषि साख के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। देखिए, इस प्रश्न को पूछने का ये मतलब हुआ कि हमारे देश में कृषि साख यानी कि जो कृषि है उसके लिए समस्त सुविधाएं और जरूरतों को पूरा करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है। तो आपका उत्तर बताइए। भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक या क्या कहते हैं नाबार्ड या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो सही उत्तर होगा आपका नाबार्ड। सही उत्तर क्या होगा आपका नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो कृषि साख के क्षेत्र की शीर्ष संस्था है। आप कमेंट बॉक्स में नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखिएगा। ठीक है। अगला है प्रश्न जो प्राचीन भारत से आता है, किसने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया। पुष्टि मार्ग का सिद्धांत किन्होंने दिया। चैतन्य ने, रामभद्राचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है, मैं टिक लगा देता हूं, इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रहेगा ना। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन क्या है, अस्थि है, हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है। ये तो सबको जानते होंगे जी। तो हम लगा देते हैं टिक विटामिन पर।
नहीं, गलती हो गया ना, नहीं। एस्ट्रोजन जो है वो एक हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है। ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि घाव भरने में सहायक विटामिन है। चलिए ये हमने कुछ गलत लिख दिया है लगता है। ये प्रश्न हमने पूरा नहीं किया, इसलिए इसको कटकुट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को कटकुट कर देते हैं ताकि ठीक रहे। प्रश्न है 10वां, इसको कटकुट कर दिए। प्रश्न कहता है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तब, जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तब कुछ नीचे उठता है, कुछ ऊपर उठता है, समान तल पर रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया जब कोई जहाज नदी में जाता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में, याद रखिए जब कोई जहाज नदी से सागर में जाएगा तो वह क्या करेगा? यही आपका प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाएंगे? कुछ नीचे उठता है, कुछ ऊपर उठता है, मतलब कि कोई उसके तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सो बता सकते हैं। तो हम तो उत्तर बता देंगे, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि वह कुछ ऊपर उठता है। सही उत्तर क्या होगा? वह कुछ ऊपर उठता है। इसका सही उत्तर होगा कि वह कुछ ऊपर उठता है। कैसा उठता है? ऊपर। अब कहिए कि ऊपर क्यों उठ जाता है? तो इसलिए ऊपर उठता है कि वो मतलब क्या कहते हैं, डेंसिटी, घनत्व में अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? घनत्व में अंतर हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या है? मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न न रहे किसी को। होता है कि भाई दिक्कत हो गया, अरे क्या लिख दिए, क्या पढ़ दिए, ऐसा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। जब कोई जहाज नदी से सागर में जाएगा, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इसका कारण क्या होता है कि घनत्व जो होता है वो अंतर होता है। नदी जल का घनत्व सागर के जल के घनत्व से कुछ कम होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 10 क्या कहते हैं आपका सवाल और उसका आंसर। आशा है कि आप लाभान्वित हुए होंगे। फिर मिलते हैं अगले